ठीक है, प्रॉपर्टीज में जा करके इसको क्या कर देते हैं, लाइन टाइप कहांगे आपकी, ये लाइन वेट है, लाइन टाइप ये रही, जिसमें कंटिन्यूअस अभी नहीं आएगी, चलो कोई नहीं, ठीक है, 2D में होता तो कर देते इसको। अब इसको क्या करें, यहाँ से नीचे से बनाए लाइन, यहाँ से कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी, 3.5, 7 था आपका, छोटा वाला भी तो लेगा होगा ना, कौन सा छोटा वाला, देखिएगा फिगर में। हाँ नीचे वाले तो बना रहे हैं भाई, 7 का लिया था तो हमने हाफ ले रहे हैं तो 3.5 ही तो लेंगे। हाँ सर। एक और सर्किल है नीचे, अरे रुक जाओ भाई, सब्र करो यार, थोड़ा सा वेट तो करो, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी हाइट कितनी लेनी थी हमें, 7 नहीं यार 3 थी क्या, 3 है, था सर, 3 थी। अच्छा 3 है सर। जो इसका रेडियस है ये आपका कितना है, 1.3 है, जी 1.5, उसको भी करेंगे, रुक जाओ, 1.5 हाँ करेंगे, रुक जाओ। अब ऊपर आपने गए 3, ठीक है, यस। अब आपको इसका इस तरफ जाना था 0.5, 0.5 और ऊपर की तरफ 4 4, और इधर की तरफ 1, यस। फिर ऊपर आपका 11 फिर आपका ये 1, यस। और ऊपर की तरफ 7 4 4 है ना, यस। और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं अभी के लिए। अब इसको यहाँ पे आर्क बनाना है हमें, है ना? यस। तो यहाँ से आर्क ले लें, कौन सा वाला आर्क लेंगे हम बताओ, क्या क्या गिवन है हमारे पास, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंड कहाँ पता है भाई हमें, रेडी अच्छा एंड नहीं, रेडियस। रेडियस ले लेंगे, यहाँ पे स्टार्ट सेंटर रेडियस हमें है क्या, यस नहीं सर। है, सर कहाँ है, नहीं है नहीं है भाई, कहाँ है बताओ यार, नहीं है सर। आपने स्टार्ट और सेंटर लिया तो रेडियस तो अपने आप डिफाइन हो गया ना। एंगल ले लेते हैं, एंगल हमें 90 लेना होगा ना बस, ये स्टार्ट पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, और एंगल कितना ले लेंगे हम यहाँ पे 90, आ गया आपका। अब इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे भी आप इस लाइन को कर दो डिलीट, ठीक है, और आपका यहाँ से चाहिए 1.5, तो यहाँ पे भी वही वाला एंगल काम कर जाएगा, स्टार्ट सेंटर और 90, ठीक है भाई, और इसको यहाँ से कर दो क्या, और ये वाला पॉइंट कर दो आप ज्वाइन, ऐसे, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई है उसको क्या करते हैं, ट्रिम, हाँ जी हाँ, बिल्कुल ट्रिम कर दो, ठीक है भाई, यस। यहाँ से क्या ले लो, रिवॉल्व, पूरे को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, एंटर मार दो, और ये वाली एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कराओ, कितने एंगल पे होगा, 360 पे 60, एंटर मार दो, और यहाँ से इसको क्या कर दो, कंसेंट्रेट, बन गया सर। तो भाई बनेगा तो है ही जब बनाएंगे तो, ठीक है भाई अरुण, यस। बस इसमें हमने गलती क्या की है पता है, गलती नहीं की मतलब भूल गए उसको, यहाँ पे आर्क बना हुआ था, हमने फिलेट नहीं लगाया, फिलेट नहीं, फिलेट लगा देते हैं, फिलेट का रेडियस उसमें दे रखा है आई थिंक 1, यस, यहाँ से ये लगा दिया आपने, और यहाँ से आपने ये लगा दिया, ठीक है, अब फिर से वही करना है आपको, रिवॉल्व लेना है, सिलेक्ट करना है, एंटर मारा, ये आपकी एक्सिस बन गई, और 360 पे एंटर कर दिया, ये ठीक है भाई,
यस आगे बढ़े हम, हाँ सर यस सर है ना? चलिए ठीक है सर। अब देखो हमारा, हमने कल इंटरफेयर तक कर लिया था, है ना? जी यस हाँ अब अगर ये आपको ये वाला फिगर जो आपने बनाया है, अगर ये आपको दो अलग अलग पार्ट में चाहिए तो क्या करोगे आप? अच्छा देखो, ये आपका सरफेस में बना है, 3D नहीं बना है। हाँ क्यों? क्यों भाई बताओ, कोई रीजन देगा इसका? क्योंकि ये सब अलग अलग है, इसीलिए इनको क्या कर दो पहले, ज्वाइन। ज्वाइन हाँ जी, Join. यस ज्वाइन। अब हो गया। अब इसे रिवॉल्व करोगे तो आपका किसमें बनेगा? 3D में 3D में तो पहले भी था, सॉलिड में बनेगा सॉलिड में ये। अब आपको ये किस सिलेक्ट करोगे तो किसमें होगा? 3D सॉलिड, यस ठीक है। अब आपका आता है कौन सा फिगर, ये आता है, नेक्स्ट कमांड आती है आपकी स्लाइस। स्लाइस का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? छिलका, टुकड़ा, जी, टुकड़ा टुकड़ा, या पीस, हाँ पीस। पीस पीस पीस। तो अगर आपको इसमें से पीस करना है तो आप क्या करो, एक टॉप प्लेन बनाओ, ठीक है, और यहाँ से स्लाइस लो, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और एंटर मारो। अब यहाँ से आपने एक लाइन खींच दो ऐसे करके, ठीक है, और हाँ एंटर मार दो। तो ये आपका पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अभी तो वहीं पे है, हमने इसको मूव करा के देखा तो देखो हो गया, दो पार्ट में कट गया आपका। हाँ सर यस तो ये इस तरह से आप इसको स्लाइस कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैंने मूव करा के इसलिए दिखाया ताकि आपको पता लग सके कि भाई ये वाकई कट गया है, वरना तो एक जगह पे थे तब भी अलग अलग ही थे। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं नो सर पक्का? पक्का सर आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी कमांड है थिकन कमांड। क्या है चिकन थिकन? से क्या समझते हो आप? पतला हैं? थिकन से क्या मोटा समझते करना, हो? मोटा करना। मोटा करना। तो मोटा करोगे जी। तो किसे करोगे? ऑब्जेक्ट हाँ मैं ऑब्जेक्ट को। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड तो होगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही थिकन होगा। हाँ तो अगर आप कोई भी सरफेस बनाते हो तो हम सरफेस में जाकर के एक प्लेनर सरफेस ले लेते हैं। मान लो कि अगर आपके पास कोई सरफेस आता है ना, अब सरफेस को आपको काम पड़ गया यार, इसको हमें थिकनेस देनी है, मतलब 3D सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आपका इस कमांड से, थिकन कमांड से क्लिक करो, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और एंटर मार दो। अब आपसे देखो थिकन मांग रहा है, लेकिन अब आप इसमें दे दो कितनी, 10 दे दो और एंटर मारो, तो 10 थिकनेस आ गई इसकी। देखो यस ये सर ये क्या था, एक्सक्लूड से भी तो होता है। एक्सट्रूड से, हाँ बिल्कुल एक्सट्रूड से होता है, लेकिन एक्सट्रूड आपको, मैंने याद करो मैंने बताया था 2D पे काम करता है। 2D पे आपका ये तो क्या है, इसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा, देखो वो इस तरह से बॉक्स ले लिया, एक्सट्रूड ले लो यहाँ से, ये एक्सट्रूड है, क्लिक करो इस पे। अरे इससे भी हो रहा है ये, चलो इससे भी हो रहा है भाई, इससे भी कर सकते हो आप, एक्सट्रूड से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। यस सर यस सर और थिकन कमांड से भी कर सकते हो, उसमें थिकनेस देने के लिए। सर प्रेसफुल से नहीं कर सकते क्या? प्रेस पुल से भी अप्लाई करके देखो, प्रेस पुल को भी कर रहे हो, प्रेस पुल से भी कर सकते हो।
सर फिर ये कमांड की कोई जरूरत ही नहीं है फिर, है ना? देखो इसमें क्या लिखा है, कन्वर्ट अ सरफेस, मतलब कि जो आपका सरफेस है उसको वो 3D में 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है थिकन कमांड से, है ना? अच्छा अब एक्सट्रूड को सिलेक्ट करो, आपने एक्सट्रूड इसको कर तो दिया, अब इसको सिलेक्ट करके आप मूव करके देखो आपका, ठीक है, मान लिया कि इस केस में आपका ये 3D में सरफेस भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रेस पुल से देखते हैं, प्रेस पुल में भी यही हो रहा है क्या? थ्री सॉलिड है, सिलेक्ट करके देखते हैं। देखो इस केस में आपका सरफेस वहीं के वहीं रह गया, और आपका सॉलिड उसकी बाउंड्री को सिलेक्ट किया उसने और आपका प्रेस पुल कर दिया था, लेकिन सरफेस आपका वैसे का वैसे ही रहा। तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना? यस सर। तो इस वजह से आप इसमें थिकन अगर लेते हो, थिकन और एक्सट्रूड एक जैसे ही है, हाँ वो आपकी बात मान सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी उसने क्या किया था, एक्सट्रूड सरफेस से 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था और आपका थिकनेस भी दे दिया था उसमें। वही चीज आप थिकन से भी कर सकते हो। ठीक है। देखो इसमें लिखा है अ यूजफुल टेक्निक फॉर मॉडलिंग अ कॉम्प्लेक्स 3D कर्व्ड सॉलिड इनटू टू फर्स्ट क्रिएट अ सरफेस एंड देन कन्वर्ट इनटू अ 3D सॉलिड बाय थिकिंग इट। मतलब देखो अगर मान लो आपके पास इस तरह का कोई वो है, प्रोफाइल बनाई है आपने, मतलब एसपी लाइन टाइप में ये, ठीक है, और इसको आपने इसको अगर एक्सट्रूड करते हो आप तो ये कुछ ऐसे होगा। और ये किस में है आपका, सरफेस में बनेगा, एक्सट्रूड किया है आपने, है ना? अब इसको एक्सट्रूड करके देखो कि क्या हो रहा है, काम कर रहा है इस पे, अनेबल टू एक्सट्रूड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और लेकिन अगर आप इस पे थिकन लगाते हो, एंटर किया और आपने थिकनेस दे दी यहाँ पे 5, तो यहाँ पे थिकनेस लग गई आपकी सरफेस से। अब समझ में आया दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सर। कि जहाँ आपका एक्सट्रूड भी फेल हो जाएगा वहाँ थिकन फेल नहीं होगा। सर यहाँ पे प्रेस पुल भी तो लग सकता है ना, देखिए ट्राई करके। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ना, नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है। अब आपको थिकन समझ में आ गया भाई? हाँ सर। अब देखो अब आता है आपका यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में कमांड आपकी सबसे पहले आती है एक्सट्रैक्ट एजेस। क्या आती है? एक्सट्रैक्ट एजेस। एक्सट्रैक्ट एजेस, इसका क्या मतलब होता है? एजेस का क्या मतलब होता है? किनारा, कॉर्नर, बाउंड्री, बाउंड्री लाइंस। तो जैसे कि आपका ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो अगर आपको इसके ये एजेस जो होते हैं, ये कितने एजेस होंगे इसमें बताओ, काउंट करो। 6 भाई 6 तो फेस है भाई आपकी। यस सर। 9 क्या है? 9 तो कुछ भी नहीं है। तो अगर भी सर 24 8 भी अगर कहते हैं तो भाई कॉर्नर इसके 8 होते हैं, ये तो चलो मान भी लेते हैं। यस सर। सर 24 ना 6 स्पेस है तो भाई क्या तुक्का लगा रहे हो? 26 है क्या इसमें, ये बताओ। 24 सर। कैसे होगा 24? सर एक कॉर्नर, एक फेस के 4 एजेस। अच्छा वेरी गुड। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये एज 2 फेस की कॉमन नहीं है क्या? हाँ सर। 12 हाँ 12। हाँ जी 12, वेरी गुड। 12 एजेस है हमारी, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे और ये 4 आपकी वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ से आप लो एक्सट्रैक्ट एज और इसको सेट किया आपने और एंटर मार दिया, ठीक है।
तो कुछ हुआ यहाँ पे, फर्क पड़ा? नहीं। फिलहाल तो नहीं सर। अब इसको यहाँ पे आपने मूव करा दिया, तो आप देख रहे हो आपका 3D ऑब्जेक्ट तो उससे बाहर निकल गया, और आपकी जो उसकी एजेस थी वो वहीं रह गई, देखो आपकी लाइन की फॉर्म में, है कि नहीं? ये तो जादू हो गया। जादू हो गया मतलब चलो ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट एजेस आप किसी भी 3D सॉलिड से एक्सट्रैक्ट एजेस कर सकते हो, किसी भी 3D सॉलिड से, ओके ठीक है? ओके सर। और फिर आता है आपका इम्प्रिंट। क्या आता है? इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का क्या मतलब होता है भाई? साफ साफ लिखा है, इम्प्रिंट 2D ज्योमेट्री ऑन अ 3D सॉलिड, ठीक है? मतलब जैसे कि आप एक गोल रुपया लो, ठीक है, और अपने स्क्रीन पे आप उसे रखो और थोड़ी देर से दबा के रखो उसको, तो क्या होता है वो सर्कल आपके स्क्रीन पे छप जाता है। हाँ। इसी को तो इम्प्रिंट कहते हैं, हाँ या ना? तो अभी आप क्या करो, इसके फेस पे कोई भी 2D ज्योमेट्री बनाओ। कौन सी बनाऊं बताओ? रेक्टेंगल बनाऊं, सर्कल बनाऊं कि इलिप्स बनाऊं? सर्कल बनाओ सर। सर्कल ले लेते हैं और इसके फेस को सेट करते हैं। देखो हाईलाइट हो गया, इसका मतलब इसके फेस पे ही बन रहा है। और एक सर्कल बना दो, ये बन गया। अभी आपका ये सर्कल अलग है और ये 3D ऑब्जेक्ट अलग है। हाँ। अभी आपके सामने अलग अलग बनाया है ना मैंने। हाँ। अब यहाँ से क्या कमांड लो, इम्प्रिंट। और अभी क्या बोल रहा है, सिलेक्ट अ 3D सॉलिड। सॉलिड पे सिलेक्ट कर दो। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट। सर्कल। आप किसको, सर्कल को सिलेक्ट कर दो, ठीक है? अब आपसे बोला है डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या आपको सर्कल से डिलीट करना है यहाँ से। अभी मैं कर देता हूँ नो, क्योंकि आपको ये दिखाना है मुझे कि वो सर्कल यहाँ पे नहीं है, ठीक है? नो कर दिया मैंने। अब देखो, अभी आपका सर्कल भी वहीं पे है और आपका इम्प्रिंट भी वहीं पे है, तो आप कहोगे सर यहीं पे तो सर्कल बनाया था, राइट और रॉन्ग? अब मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, तो आपने जो सर्कल बनाया था वो ने मूव किसको किया है, सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट को ही तो सिलेक्ट किया था। हाँ। आपका सर्कल देखो यहीं की यहीं रह गया, आपका 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्कल छप गया। हाँ। और अब सिलेक्ट कर रहे हो तो देखो आपका सर्कल भी सिलेक्ट हो रहा है साथ में। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर एज बन गई, एज बन गई, है ना? अब आप इसको प्रेस पुल कर सकते हो खुद से, इस वाले सर्कल की बाउंड्री को और उससे बाहर वाली को भी। तो बाहर से करना है या सर्कल के अंदर करना है? अंदर। सर्कल अच्छा, को अंदर। सर्कल को तो नीचे की तरफ करोगे तो वो होल हो जाएगा, कट हो जाएगा। यस सर। और जितना डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस अगर अपने बॉक्स का डिस्टेंस अगर 6 है और सर्कल को 2 में नीचे किया तो सर्कल होल थोड़ी ना होगा सर। नहीं वो तो, लेकिन जितना 6 किया है उतना तो होगा। 6 कैसे होगा सर, 2 ही होगा ना नीचे। हाँ मतलब 2 जितना डिस्टेंस दिया उतना ही होगा। और 4 बाकी रहेगा, मतलब वो दिखे पूरा मतलब क्या बोलते हैं सर, आर पार थोड़ी, आर पार थोड़ी ना होगा। आर पार नहीं होगा, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। कल की क्लास की थी तुमने? हाँ। तो कल ये भी तो था, हमने ऐसे ही तो किया था उसको यस सर। सेकंड वाले फिगर में। जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ सही है आपकी बात। ये कल हमने करके भी देखा था, ये बता रहा हूँ। हाँ सर। अगर ऊपर, हाँ अगर ऊपर की तरफ करोगे तो उसमें ऐड होगा मटेरियल, ऐड होगा। तो बिना सर्कल बनाए उसकी एजेस बन गई यहाँ पे। अब आपको
उसको यूज कर सकते हो, ये मेरा कहना था इम्प्रिंट के बाद। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आती है आपकी कलर एज। क्या आती है? कलर एज। आप यहाँ से इसकी कोई भी एजेस को सेलेक्ट कर लो, आप दो ये और एक ऊपर सर्कल की, और एंटर मार दो। सिलेक्ट करने के बाद एजेस खुल के आ जाएंगी आपकी, मतलब कलर खुल के आ जाएगा। और यहाँ से कोई भी कलर ले लो, ब्लू कलर ले लो और ओके कर दो और एंटर मार दो 2 बार। तो अभी तो वाइट कलर से ही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो हल्का सा देखो ब्लू कलर से दिखा रहा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी ब्लू हो गया है। हाँ। तो इस तरह से आप उनकी एजेस को भी कलर कर सकते हैं। ओके। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अब ये आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है, कॉपी एज। ठीक है। अब कॉपी एज से मैं आपको सीढ़ियां बना के दिखाता हूँ। क्या? सीढ़ियाँ। सीढ़ियां। अब इसको 2D में कर लेते हैं। ठीक है। एक तो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट होता है कि उसको प्रेस पुल से कर सकते हो। आपकी सीढ़ियां कैसे होती हैं? जैसे कि आपकी 3 फीट की आपने वो ले ली 36 की थिकनेस। ठीक है। और आपने इसको ऑफसेट लिया, और कितने आपको जो ट्रेड चाहिए, कितना चाहिए? 10 का चाहिए। यस। और इसको सेलेक्ट करके मल्टीपल कर दो, और आप कितनी सीढ़ियां चाहिए आपको वहां पे ऐसे क्लिक करके जा सकते हैं। भाई ये तो आपको पता ही रहता ना, ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लेते हो। और इसको अब यहाँ से कर दो बंद ऐसे। ठीक है। अगर आपको वो चाहिए कौन सी वाली, एल शेप में बनानी है तो एल शेप में भी बना सकते हो घुमा के। अब क्या करना है आपको? प्रेस पुल लेना है यहाँ से, और इसका राइजर कितना देना है आपको? 6। यस। इस पीछे वाले का 12, 18, ये 18, 24, 24, 26, 24 के बाद कितना आएगा? 30, है ना? हाँ। फिर आपका 36, 42, 42, 42, 48, 48, और ये आपका 50। 54। तो ये देखिए आपकी सीढ़ियां बन गई कि नहीं? हाँ। अब कहोगे सर ये तो नीचे से हमें होलो चाहिए। हाँ। हाँ सर। तो आप उसको जैसे अभी आपने अब नीचे ऊपर से किया, आप इसको नीचे से कर दो ऐसे करके। ऊपर की तरफ करना है आपको, 6 कर दो। अच्छा ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको माइनस में डिस्टेंस कर देते हैं इसका, माइनस में 12, इसको भी माइनस में 12। वो पहले वाले को 12 इसलिए किया था क्योंकि हमने 6 उसको नीचे आ गया था ना। 18, 24, अच्छा देखो इसमें माइनस नहीं लगाया इसलिए 24 करना है तो माइनस 48 कर देते हैं। 24 इधर आ गया, 24 ऊपर ही लेके जाना था आपको। अब ये माइनस 30 कर लोगे, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे की चीज बताओ। हाँ सर। ठीक है, आ गया समझ? अब सपोज आपने एक वो बना लिया बॉक्स। क्या बना लिया? बॉक्स बना लिया, और यहाँ से इसकी लंबाई आपने ले ली। कितनी लंबाई कितनी ले लें बताओ? 10 फीट ले लेते हैं। हाँ सर। तो 120 ले लेते हैं इसकी इंच में, अगर हम मान के चलते हैं तो इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 36 3 फीट, और इसकी थिकनेस ले लेते हैं 6, क्योंकि हमें राइजर इसका 6 चाहिए। 6 ले लें या और बढ़ा दें?
60 अब यहाँ से लो कौन सी कमांड, कॉपी एज, क्या लो, कॉपी एज। कॉपी एज। अब इसकी ये एज सेलेक्ट करो, ये वाली, हाँ एंटर मारो, और बेस पॉइंट पूछ रहा है, आप कॉर्नर वाला बेस पॉइंट दे दो, और इस डायरेक्शन में कितना ऑफसेट करना है आपको, 10, एंटर मारो। 10 एनी तो चाहिए, तो एक एज आ गई आपकी। ऐसे ही आपको हर बार कॉपी करना होगा इसको। अब चाहिए आपको 20, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से फिर से कॉपी एज लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, इस बार कितना आएगा 30, ठीक है। फिर से कॉपी एज, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इस बार 40, 30 ठीक है। फिर से सी एंटर करो, सिलेक्ट एज करो, एंटर मारो, बेस पॉइंट दो, इस बार 50, हाँ फिर से सी एंटर करो, सिलेक्ट एज करो, एंटर मारो, बेस पॉइंट दो, इस बार 60। तो ऐसे करके कर सकते हो आप नॉर्मली। हाँ अब आप यहाँ से वही प्रेस पुल लो नॉर्मली। पहला वाला तो आपको उठाने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला उठाओ, कितना आपको 6 उठाना है, 6, दूसरा वाला 12, 12 तीसरा वाला 18 और ये वाला 24 उसके पीछे वाला, 30 और अगर उसके पीछे भी कुछ होता 36, तो 42, 36 48, इस तरह से बढ़ता है। आगे समझ, हाँ सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? वो तो सर उसके ऊपर में लाइन बना के भी कर सकते थे। हाँ, लाइन से बना के भी कर सकते हो, लेकिन एज कॉपी करोगे तो आपको डिस्टेंस सारी चीजें आप एग्जैक्ट ले सकते हो। वो तो अरे एक मैंने उसको ऑल्टरनेट भी आपको बताया हुआ है, या तो नीचे आपको उसका प्लान बना करके उसको खींच दो ऊपर प्रेस पुल से। पर ये है कि अगर आपका किसी सॉलिड पे है तो सॉलिड पे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको कॉपी एज करके भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है तो सर काफी है आज के लिए, और बताऊं आगे?